बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर अस्ताम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। मेडिसिन पॉइंट में आज हमारे पास मौजूद है टैबलेट फिल्डिल 10 मिलीग्राम और टैबलेट फिल्डिल 20 मिलीग्राम। टैबलेट फिल्डिल को लाहौर की एक हाई नून लेबॉर्ट्री लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मौजूद है टेडेलाफिल। ये टैबलेट 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की डोजेज फार्म में हमारे पास मौजूद है। टैबलेट फिल्डिल की अगर हम इंडिकेशन की बात करें कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है तो नंबर 1, पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के जो फेफड़े हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है और ये एक खतरनाक कंडीशन होती है जिसकी वजह से दिल के ऊपर लोड पड़ता है और इवन के कुछ पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। नंबर 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मर्द हजरात के जो पिनाइल की इरेक्शन है वो कम हो जाती है, उनके जो पिनाइल की सख्ती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी डेली रूटीन की सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तौर पे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये उसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज में भी इस्तेमाल होती है। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं तो अगर तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसके इलाज में ये 40 मिलीग्राम डेली दी जाती है और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट हैं और अगर वो वक्ती तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डोज 10 मिलीग्राम है, वो 10 मिलीग्राम ले सकते हैं और अगर वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देखते इसके वो 20 मिलीग्राम तक की डोज ली जा सकती है। और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहता है डेली बेस पे तो ये 2.5 मिलीग्राम रोज़ाना लेनी होती है और जिस टाइम आज आपने डोज ली है सेम डे आपने वो डोज लेनी होती है और रेगुलर यूज़ करनी होती है। और जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के पेशेंट हैं उनमें इसकी डोज 10 मिलीग्राम स्टार्टिंग डोज है और ये रेगुलर बेसिस पे दी जाती है। टैबलेट फिल्डिल की प्रिकॉशन की बात करें कि क्या एहतियात है इस टैबलेट के बारे में तो नंबर 1, ऐसे पेशेंट जो एंजाइनल पेन का शिकार होते हैं जिनको दिल की दर्द होती है तो ये उनको नहीं दी जा सकती। नंबर 2, ऐसे पेशेंट्स जिनकी एक आई साइट जा चुकी होती है, जिनकी एक आंख से नज़र नहीं आता तो ये उन पेशेंट्स को भी नहीं दी जाती। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, खून की नालियाँ, ये उनके जो मसल्स हैं उनको लूज़ करती है और जिसकी वजह से वैज़ो डायलेशन हो जाती है, खून की नालियाँ खुली हो जाती है और ब्लड आसानी से उसमें गुजर सकता है। टैबलेट फिल्डिल की अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नंबर 1, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। नंबर 2, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। नंबर 3, हियरिंग लॉस हो सकता है। नंबर 4, आई साइट जा सकती है। नंबर 5, इसकी वजह से आपका जो चेहरा है उसके ऊपर एडिमा हो सकता है। तो इस तरह के इसके सीवियर किस्म के साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो आज हमने मेडिसिन पॉइंट में टैबलेट फिल्डिल का एक कंप्लीट रिव्यू किया। मेडिसिन के मुतल्लिक किसी भी किस्म की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।